नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सौरभ इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जो छत पर ढलाई होती है, आपका घर पर लेंटर पड़ता है तो उसमें जो लाइट के पाइप पड़ते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, इसमें हमने ये पाइप डाले हुए हैं। ये छत में ढलाई होगी, इसके पहले जो पाइप पड़ते हैं छत में, जो वायरिंग होती है लाइट के लिए, उसमें हम आपको बताएंगे आज क्या क्या सामान पड़ेगा और आप कैसे कैसे वायरिंग करेंगे। चलिए एक तरफ से प्रारंभ करते हैं। हम पहुंचते हैं जीने की तरफ। जैसे आप जीने से चढ़ेंगे, वहां से हम आपको बताते हैं क्या क्या सामान डाला जाएगा और कैसे आप नाप के किस हिसाब से काम करेंगे। चलिए आपको पहले हम सामान के बारे में बता देते हैं। देखिए, ये आपका फैन बॉक्स है, ठीक है। एक कमरे में एक फैन बॉक्स लगता है जिसमें हम पंखा लगाते हैं, ठीक है। ये आपकी कंसील्ड बॉक्स है, इसमें नीचे से लाइट लगेगी, ठीक। और आपका ये बैंड लगा है। ये बैंड जो मोड़ होता है, जो नीचे ये बैंड लगाएंगे, ये बैंड होता है। आपके लेंटर ढलाई के टाइम लाइट के काम में सिर्फ ये 4 सामान पड़ते हैं। नंबर 1 फैन बॉक्स, नंबर 2 कंसील्ड बॉक्स, नंबर 3 बैंड। इतना ही ज़रूरत पड़ती है। चलिए अब आपको बताते हैं कैसे डालेंगे। देखिए, ये यहाँ पर जीना है, ठीक है। हम मान लो जीना से ऊपर आए, जीना के साइड से ये इनका छज्जा है, ठीक है। ये आप 3 फुट भी छज्जा डाल सकते हैं, 4 फुट भी डाल सकते हैं, 2.5 फुट भी डाल सकते हैं। ये आपके ऊपर है। छज्जे के बीचों बीच दोस्तों हम इसमें ये कंसील्ड बॉक्स रखते हैं, ठीक है। अब आप इसको नापेंगे कैसे कि हमारा ये बीचों बीच कैसे है। देखिए, यहाँ से आप गिन सकते हैं 1 2, तीसरे पे हमने रखी। इस पर देख लीजिए 1 2, तीसरे पे हमने रखी। इसी तरीके से हम इसको छज्जे से धर के, देखिए आप बिल्कुल एक सीध में सीधे आप रखते चले जाइए। इसी तरीके से वहाँ तक देखिए सब एक तरीके से, एक ही लाइन से सभी आपकी लाइट रखी हैं। आप एक नाप ले लें इसकी, इस वाली लाइट से, और इस वाली लाइट की एक नाप ले लें। फिर इस बॉक्स पे रखकर उसी नाप को हम यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए इस जगह पर ले आएँ। फिर इसी नाप से लेकर इस यहाँ से लेके फीता ले लें, आप इंची टेप से नापें, या पाइप का एक टुकड़ा ले लें। यहाँ से लेके इस लाइट के बीच में, इस बॉक्स के बीच का एक टुकड़ा ले लें। उसी टुकड़े को बढ़ाते चले जाएं। बाकायदे आप यहाँ से रख कर फिर यहाँ रख के ऐसे आप छज्जे में कितना भी लंबा हो नापते चले जाएं, तो नीचे से ऊपर नीचे नहीं होगी, ठीक दोस्तों। ये देखिए, ये इनका ये गैलरी है निकलने के लिए नीचे से। तो इन्होंने कहा हमारे इसमें 2-2 लाइटें रखी है, तो 2-2 लाइटें रखी गई बराबर नाप से। अब आप आइए कमरे की तरफ, ठीक है। आपको हम कमरे पर ले चलते हैं। कमरे को आप कैसे नापेंगे कि कैसे इसमें हम बीचों बीच सेंटर पर रखें। देखिए, ये आपका कमरा है, यहाँ से लेकर यहाँ 10 बाई 10 का, ठीक। आप अपनी नज़र मेरी उंगली की तरफ रखिए तो दोस्तों और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये 10 फुट की चौड़ान है यहाँ तक कमरे की, और ये 10 फुट की यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबान है। अब इसको आप ये दोस्तों कैसे नापेंगे कि हमारा सेंटर पे बीचों बीच पे ये फैन बॉक्स आ जाए। तो आप यहाँ से फीता रखेंगे, यहाँ से लेकर और यहाँ तक 5 फुट नाप लेंगे, तो ये आपका आधा हो जाएगा। उस जगह से आप फीता रखेंगे, यहाँ से आप फीता रखेंगे, इस जगह से फीता रखेंगे और 5 फुट इधर नाप लेंगे, तो बीचों बीच सेंटर आ जाएगा। उसके बाद आप इसकी जो ये लाइटें रखी हैं, ये हमने जो ये लाइटें लगाई हैं 4-4 लाइटें, तो आप एक नाप ले लीजिए। जैसे यहाँ से देखिए 1 और 2 छोड़ के तीसरे पे हमने रखी है। यहाँ पर भी देखिए आप उसी हिसाब से ले लें। ये देखिए 1 2 को छोड़ के हमने तीसरे पे इसको भी रखा है, 1 2 तीसरे पे रखा है। इसी हिसाब से दोस्तों वायरिंग की जाती है, ठीक है। छत में जो पाइप डाले जाते हैं इसी हिसाब से, कुछ नहीं होता। बस आप इतना याद रखिए कि जैसे ये हम रूम पर आए, ठीक है, एक रूम पर आए, इस रूम पर हमने इस तरह से वायरिंग कर ली। ये फैन बॉक्स रखा है, 1 2 3 और 4 ये लाइटें रख ली, ठीक है। लाइटें रखने के बाद आप ये देखिए, जैसे इस पर आइए, इस पर आपको ये देखिए एक लाइट ये एक्स्ट्रा में दिख रही है। वो लाइट दोस्तों इसलिए एक्स्ट्रा में रखी गई है कि यहाँ से इनका एक, यहाँ से लेकर इस जगह पर इतने में नीचे एक तार है। तार तो जानते होंगे जिस पर सामान वामान रख लिया जाता है, नीचे छज्जा जिसको बोलते हैं, छज्जा। तो इतनी एरिया हमने छोड़ दी, उसके लिए एक लाइट रख दी कि नीचे उस पर एक लाइट हो जाए, और आपका इतना ये हो गया। इस यहाँ से लेकर हम इसका सेंटर नापेंगे, इसके बाद बराबर ये लाइट रख लेंगे। आपको दोस्तों इस बात का ध्यान देना है। देखिए, पहले आप ये क्लियर कर लीजिए कि आपको एक कमरे में कितने बोर्ड चाहिए, नीचे कितनी लाइटें चाहिए। जैसे इन्होंने ये क्लियर किया है कि हमको ये छत पर ये 4 लाइटें चाहिए, 1 2 3 4।
4 लाइट हो गई। उसके बाद इन्होंने ये क्लियर किया है कि नीचे कमरे में एक बल्ब चाहिए, तो एक बल्ब के लिए ये देखिए यहाँ से तार जाएगा, अभी पाइप पड़ा इसी में तार चला जाएगा, यहाँ से एक नीचे बल्ब हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने ये क्लियर किया है इसी रूम में कि हमको 2 बोर्ड चाहिए, एक उस तरफ चाहिए, एक इस तरफ चाहिए। तो उस बोर्ड के लिए ये देखिए यहाँ पर पाइप नीचे उतार लिया गया है, ठीक है। इसको आप छेनी हथौड़ी की मदद से यहाँ पे थोड़ा सा छेद करेंगे, इस जगह पे यहाँ पर छेद करेंगे और इसको आराम से बैंड की मदद से यहाँ से मोड़ लेंगे। आप यहाँ से पाइप को नापेंगे, वहाँ तक सीधे एक पाइप इस जगह से फैन बॉक्स में लगाकर इस तरीके से नीचे उतार लेंगे। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें ऐसे करके लगा दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये रूम हो गया। आपको याद क्या रखना है दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से कि ये तो रूम हो गया। अब इस रूम में लाइट जो आएगी, जो वायर आएगा वो हम कैसे लाएंगे, तो ये वाला जो पाइप पड़ा है, ये पाइप, इस पाइप को आप याद रखेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं कि रूम में वायरिंग कर ली, उसके बाद आगे बढ़ गए और दूसरे कमरे में ले जाने के लिए उन्होंने पाइप ही नहीं डाला है, तो वो फिर छत से नहीं हो पाता, वो फिर नीचे झिरी काटने पड़ती है, फिर उसमें दीवार में तोड़ फोड़ होती है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। जैसे आप ये देखिए, हम दूर से आपको दिखाते हैं कि इस कमरे में वायरिंग हो जाएगी, तार पहुंच जाएगा। तार पहुंचेगा कहाँ से, देखिए इस जगह से आएगा, उंगली की तरफ मेरे देखिए इस जगह से आएगा, इसमें तार आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद तार आने के बाद ये आपका पूरा आंगन है, ठीक है। आंगन के लिए इन्होंने 4 बाई 4 का आंगन छोड़ा है। आप नाप लीजिए, 4 बाई 4 का आंगन नाप लीजिए इस तरीके से। ये 4 बाई 4 का आंगन, इसमें अभी ईंटा लगा लेंगे, ये इनका यहाँ पर जाल रहेगा, ठीक, रोशनी जाने के लिए। इसके बाद देखिए इनकी ये किचन है, ठीक है। इस पर भी आप लाइट रख सकते हैं, 4 लाइट, जैसे ये नाप लें बराबर। जैसे इसमें नापी देखिए 1 और 2, ठीक है। इसमें नापी 1 2, उसके बाद देखिए 1 2 तीसरे पे हमने ये लाइट रखी, ठीक है। इसी हिसाब से आप इधर भी देख लेंगे कि 1 2 तीसरे पे लाइट रखी। आप इसी हिसाब से नाप लीजिए, 1 2 3 4, 4 पे है, उसके बाद 4 ही पे वहाँ पर भी है। इसके बाद ये हो गया। और आपकी ये किचन है, देखिए यहाँ से लेकर इस जगह से लेकर इस किचन में भी लाइट जाएगी, इसलिए यहाँ पर एक डिब्बी यहाँ दी है। और इसके बाद यहाँ पर इन्होंने अपने किचन में जो बोर्ड लगेगा नीचे, तो यहाँ से लाइट चली जाएगी, यहाँ से आपको वायर नीचे चला जाएगा। एक इस साइड बोर्ड रहेगा और ये देखिए यहाँ से एक किचन में इस साइड नीचे बल्ब रहेगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए इससे हम जब दूसरी तरफ जाएंगे, दूसरे रूम में जाएंगे, तो एक पाइप को डिब्बी से डाल के ले जाएंगे। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक गया है पाइप, ये देखिए यहाँ से लेके। ये चीज़ आपको याद रखना अच्छी तरीके से कि कमरे में डाल लें, तो उसके बाद जब हम बाहर निकलें तो ऊपर एक पाइप पड़ा होना चाहिए जो बाहर से लाइन आ सके। अब जैसे ये देखिए ये रूम है, 4 लाइटें हो गई, 1 2 3 और 4 लाइटें हो गई। ये देखिए इसमें हमने इस तरफ एक ये बैंड नीचे उतारा है, ठीक है, ये उतारा है। यहाँ पर हमारा नीचे बोर्ड लगेगा, ठीक है। उसके बाद एक देखिए एक ये बैंड उतारा है नीचे, यहाँ पर एक नीचे बल्ब लगे या बोर्ड लगे, वो बाद में लगाएंगे। अब आप देखिए इस रूम की हम सीधे ये लाइट ले गए MCB के पास। यहाँ देखिए ये सीधा एक पाइप पड़ा है जो हमारे सीधे MCB के पास गया है, इस जगह पे देखिए, ठीक है। यहाँ से जब हम नीचे MCB लगाएंगे, MCB बॉक्स लगाएंगे, हमारी बाहर से लाइट आएगी मीटर से, तो सीधे यहाँ पर आएगी MCB बॉक्स और यहीं से उठा के हम सीधे इस कमरे में लाइट दे देंगे, इस कमरे में। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए अच्छे से। अगर आपको प्रत्येक रूम की MCB अलग अलग रखना है, तो MCB बॉक्स जहाँ पर लगाएं वहाँ से सीधा फिर पाइप डाल के जिस जगह पर लगाएं, जैसे हमने देखिए इस जगह पर 2 पाइप डालें, एक यहाँ पर, ये देखिए एक ये रूम पर गया, इस रूम पे गया, ठीक है। तो यहाँ से MCB बॉक्स से हम मेन लाइन सीधे वहाँ तक ले जाएंगे और एक इस वाले पर गया, इस वाले पे। इसमें दोस्तों तार ज़्यादा लगता है और आपका छत पे पाइप भी ज़्यादा लगेगा। अगर आप अलग अलग कराएंगे तो इससे आराम भी रहती है। जैसे आपने अलग अलग रूम पे हैं, आपको पूरी लाइट काटना, तो आप बंद कर देंगे MCB को, तो उस रूम की अकेले लाइट कट जाएगी, ठीक है। तार इसमें इसलिए ज़्यादा लगता है कि फिर सबकी अलग अलग लाइन जाएगी, ठीक है। आप देख लें जैसा आपको जो कुछ करना हो। ये इनका एक पोर्शन का हो गया दोस्तों, ठीक है। और गैलरी पर भी आप लाइट रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। चलिए आपको जीने की तरफ बताते हैं चल के। देखिए ये पाइप ऊपर गया है, जब यहाँ पर जीना बन जाएगा, अंटिया बन जाएगी या दूसरा मकान बन जाएगा, तो यहीं से ऊपर लाइन चली जाएगी, ठीक। 2 मंजिला बनेगा तो यहीं से ऊपर लाइन चली जाएगी। और ये देखिए यहाँ पर ये पाइप इसलिए निकाला है कि यहाँ से ऊपर लाइन चली जाए, जीने के लिए, ओनली जीने के लिए, या
जो 2 मंजिला बने उसके लिए। अब आप ये देखिए, इसमें जो MCB बॉक्स में 2 पाइप हमने ये निकाले, ये जब इनका 2 मंजिला मकान बनेगा, ऊपर बनेगा, तो यहाँ से लाइन ऊपर चली जाएगी यहाँ से, ठीक। ये 2 पाइप निकले, ये अलग पोर्शन है, ठीक है, ये अलग पोर्शन है, तो ये अलग पोर्शन में अपना दूसरी लाइन ऊपर चली जाएगी, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए आपको मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक आप वीडियो देखते रहें और सीखते रहें।